हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में है, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक सिचुएशन में है, तो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये हम देखेंगे। एंड ध्यान रहे गाइज, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि सारी बातें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, ठीक है। फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर एंड देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेकर। ओके, यूनियन। कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं। ओके, मैरिज, सेपरेशन, पेशेंस, हिडन, सॉलिट्यूड, मेजर चेंज, बैलेंसिंग एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक आया है दिस कुड बी दी वन, एंड यहाँ पर आया है लाइफ लेसन एंड हीलिंग। ओके, साइन मैं बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में? आई फील कि डेफिनेटली फर्स्ट कार्ड जो आया है उसको देखकर लगता है कि रीयूनियन चाह रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऐसा हो सकता है या तो आपके पार्टनर के लाइफ में, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। हो सकता है आपकी पार्टनर की शादी हो रही है या शादी फिक्स हो रही है या शादी हो चुकी है। अगर वो शादी ऑलरेडी कर चुके हैं किसी से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो खुश नहीं है समवेयर, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपकी शादी की बात चल रही है, आपकी फैमिली चाह रही है, और या ऐसा हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही देख रहे हैं। आप दोनों की शादी हुई है, आप दोनों मैरिड है, डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, बट सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। सेपरेशन में मेजर चेंज यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे लगता है कि बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, तो इमोशनल एनर्जी भी उनकी बैलेंस हो रही है। एंड समवेयर रिकॉग्नाइजेशन उनको आपको लेकर हो रहा है, ठीक है। मे बी कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शादी को लेकर सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अगर वो श्योर नहीं थे आप दोनों की शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में शादी को लेकर कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कुछ बातें चल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको जो लेसन मिलनी चाहिए थी, जो भी उनको कर्मा मिलना चाहिए था, या तो उनको मिल चुका है या फिर उनको मिल रहा है, ठीक है। इन कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करेंगे और फिर बात करते हैं। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में,
एंजल्स प्लीज गाइड करें, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी क्यों आई है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है। यस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं एंड यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। रिटर्न आने की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अपनी फीलिंग्स एक्चुअली वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक्शन लेने की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से। तो मुझे लगता है कि एक्शन लेना चाहते हैं। अगर वो वेट कर रहे थे कि आप उनकी तरफ जाओगे, अगर आप नहीं गए हो तो मुझे लगता है कि अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं एंड अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं देना चाहते हैं। एंड एक और चीज़ है कि इनके दिल में अभी भी आपको लेकर प्यार और फीलिंग्स हैं, ठीक है। और इसी वजह से ही वो इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन को सेकंड चांस मिले, दूसरा मौका मिले और वो इस कनेक्शन के ऊपर काम कर पाए, एफर्ट्स डाल पाए, उनसे जो गलतियां हुई है, जो भी चीज़ें उनसे हुई है उसको ठीक कर पाए, उसको सॉर्ट कर पाए, ठीक है, बैलेंस कर पाए। जो भी उन्होंने गलतियां करके सिचुएशन को बिगाड़ी है तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैरिज की एनर्जी क्यों है, मैरिज की एनर्जी, ओ माय गॉड, ये कार्ड भी आना चाह रहा है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए, जिन लोगों के पार्टनर की शादी हो गई है उनको लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। उनकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं है। और जिन लोगों के पार्टनर्स की शादी नहीं हुई है, ठीक है, और आप मैरिड है, उन लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर। आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड है तो यस, इस कनेक्शन को फिर से वो चाहते हैं, फिर से मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अपने कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अपने मैरिड लाइफ के लिए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये आपसे शादी करना चाह रहे हैं। ये इनके मन में, इनके माइंड में आपके साथ घर बसाने का, फैमिली बसाने का, आगे फ्यूचर लेकर जाने का, विक्ट्री पाने की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एंड ये कार्ड अपने आप ही निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर आपके सोलमेट है या फिर आपके ट्विन फ्लेम है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, शादी इमेजिन करते हैं, फैमिली इमेजिन करते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से इनको आगे बढ़ने से डर लगता है, वो डरते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे शादी करना नहीं चाहते हैं या मैरिज नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फैमिली इश्यूज़ है या फैमिली प्रॉब्लम भी है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से एक डर है, एंजाइटी है आपके पार्टनर के अंदर कि अगर आपको चूज़ किया, आपको कमिटमेंट दे दिया तो कहीं फैमिली अपसेट ना हो जाए या फैमिली को परमानेंटली छोड़ना ना पड़े। तो बेसिकली ये छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी फैमिली को भी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। एंड यस, इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो आपके साथ शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर सोच रहे हैं, प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। हो सकता है कि इस वक्त आपको कमिटमेंट ना दे, आप दोनों की हो सकता है कि शादी ना भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आप दोनों ही, अगर मैरिड है तो शादी बेशक ना भी हो, लेकिन इमेजिन करते हैं अगर आप दोनों की शादी होती तो कैसा होता, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को समझ पाते, एक हार्मोनियस वाली आप दोनों की शादी होती, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। सेपरेशन की एनर्जी क्यों आई है, सेपरेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मून का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सेपरेशन को लेकर तो बहुत सारी बातें इनके मन में चल रही है।
खुद भी इस सेपरेशन की वजह से कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी की एनर्जी में है, स्टक फील कर रहे हैं। इनका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे हैं, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं कैसे इस सिचुएशन को ठीक करें या क्या करें, आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, आगे कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जो दूरी आप दोनों के बीच में है वो दूरी सिर्फ आपको ही परेशान नहीं कर रही है, इवन ये दूरी अब आपके पार्टनर को भी परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लाइफ में ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गया है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक मून की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन मिस भी कर रहे हैं आपको, थोड़ा डर भी रहे हैं, इल्यूजन में भी है, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो मिसिंग वाली एनर्जी भी है क्योंकि मून है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है मून। ठीक है, फियर को, एंजाइटी को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर है। मे बी आपके पार्टनर को अब ये डर लग रहा है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये डर लग रहा है कि पता नहीं ये सेपरेशन कभी ओवर होगा या नहीं होगा, या किस तरह से इसको काम करना है, ठीक करना है। कुछ लोगों के पार्टनर इसको समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके पार्टनर लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी में है, क्योंकि ये कार्ड लोअर वाइब्रेशन का है। ठीक है, एंड यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। पेशेंस की एनर्जी, ओके, देखिए यही कार्ड आया है, ये भी पेशेंस को दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि इन्होंने पेशेंस और धैर्य बनाया हुआ है। देखिए ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं करते हैं, वो आपको मिस नहीं करते हैं, या आपके साथ रियूनाइट होना नहीं चाहते हैं, सेकंड चांस नहीं चाहते हैं, चाहते वो सब कुछ है जो भी मैंने अभी आपको बताया। लेकिन क्या है, एक्शन लेने की बारी में ये स्लो हो जाते हैं, पेशेंस दिखाते हैं। इनको लगता है कि अभी जो वक्त है, टाइम है, सही नहीं हो और प्लान करके इनको आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से थोड़ा डरते हैं। ठीक है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते हैं, क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। तो आगे बढ़ना, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने, और सही टाइम का, राइट टाइम का एक्चुअली ये वेट कर रहे हैं। एंड फ्यूचर जब राइट टाइम होगा तो फ्यूचर में ये आपको कुछ ऑफर भी डेफिनेटली करना चाहते हैं, कमिटमेंट हो या कुछ स्टेबल ऑफर ये आपको करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड में ये आपको ऑफर ज़रूर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जब ये आपकी तरफ आगे बढ़े तो कुछ बेहतर चीज़ लेकर आपके साथ आगे बढ़े, फ्यूचर प्लान करके आपके साथ आगे बढ़े, अपने नेक्स्ट एक्शंस प्लान करके आपके साथ आगे बढ़े। ठीक है, और मुझे लगता है कमिटमेंट लेकर भी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट देना इनको बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, बट सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ये पेशेंस वाला जो सीन चल रहा है, ये बांध टूट जाए। ठीक है, धैर्य उनका ख़त्म हो जाए। कब तक वेट करेंगे, कब तक प्लान करेंगे, क्योंकि दिमाग जो है उनका स्टक हो गया है। तो हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर दिस कुड बी दी वन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? दिस कुड बी दी वन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? देखिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को यस रियलाइज़ तो हुआ है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसी बातें इनको समझ में आ रही है, या समझ रहे हैं कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो, आप ही उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, जो भी है, पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप दोनों की कनेक्शन के बारे में ये सोच रहे हैं, रिकग्नाइज कर पाए हैं ये आपको। अगर समझ नहीं पा रहे थे कि आप दोनों के बीच में मैच है या नहीं है, हो सकता है कि लाखों डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, एज प्रॉब्लम हो, सोसाइटी इशू हो, फैमिली इश्यूज हो, जो भी प्रॉब्लम है, अगर उनको लगता था कि नहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, ये अगर वो सोचते थे, तो अभी उनको ये समझ में आया है कि नहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, उनको
पावरफुल डिसीजन लेने की ज़रूरत है, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो भी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, कोई ऐसे भी डिफरेंसेस नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सकता है। मतलब सिचुएशन ठीक हो सकता है, आगे फ्यूचर बन सकता है, लेकिन इनका एक पावरफुल डिसीजन लेना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर हिडन की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, एक कार्ड यहाँ पर आ गया, हिडन। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक सोचने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज की रीडिंग में मुझे ना फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। वो इस वक्त ना आपको दिखा रहे हैं, ना किसी को शो कर रहे हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। चीज़ें जो भी वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने तक ही उन्होंने सीमित रखा है, अपने तक ही उन्होंने चीज़ों को रखा है। इस वक्त वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपको लेकर, किसी और के साथ, मतलब कोई और चॉइस भी है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो मुझे लगता है कि किसी और चॉइस को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे निकालना है उस चीज़ को भी लेकर प्लान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ये अपनी लाइफ में छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन, कंडीशन, रिलेशन छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। एंड यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों है, सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों आई है, एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। सॉलिट्यूड को 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, गए तो ये आपके लाइफ में अपनी मर्जी से ही गए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि सिचुएशन को छोड़ देना सही है। उनको लग रहा था कि सिचुएशन जो भी अभी आप दोनों के बीच में चल रही है, वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली और आपको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जिसके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है आपके साथ, उन सब प्रॉब्लम्स को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे थे, दो चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो आपको छोड़कर जाएंगे या इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, तो चीज़ें उनकी लाइफ में ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये डिसीजन गलत साबित हुआ है। वो आपको छोड़कर गए थे चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि, हो सकता है कि 3D वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में चीज़ें ठीक हुई है, लेकिन इनका जो सोल है, इनकी जो इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है प्रेजेंट के सिचुएशन से भी। वो आपको मिस कर रहे हैं, लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी में है इस वक्त आपके पार्टनर, आपको याद कर रहे हैं, और आपसे मूव ऑन करने का जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन करके आप दोनों के बीच में जो दूरियां थी, जो अच्छी चीज़ें थी, उसको ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से चीज़ों को स्पॉइल कर दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, किसी से भी बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, डिस्कशन नहीं करते हैं किसी से भी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। मे बी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने अगर आपसे दूरी बनाई है, तो अभी इनको लग रहा है कि किसी का डिसीजन लेकर ये जो आगे बढ़े हैं वो सही नहीं है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। मेजर चेंज क्या आ रहा है, एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर मेजर चेंज क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में और उनके पार्टनर्स के लाइफ में, इस सिचुएशन में क्या चेंज आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेजर चेंज आ रहा है, आपका जो वेट है वो कहीं ना कहीं ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ बदलाव चल रहे हैं, कुछ चेंजेस चल रहे हैं। अगर जॉब स्टेबल नहीं है तो कुछ स्टेबिलिटी अपकमिंग फ्यूचर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, जिस चीज़ का एक्चुअली आप वेट कर रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी आपके पार्टनर का है, या जॉब का है, करियर का है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं बदलने वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, पॉजिटिव वे में बदलने वाली है। बैलेंसिंग एनर्जी की यहाँ पर एनर्जी क्यों आई है, बैलेंसिंग एनर्जी की
यहाँ पर एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस होगा, और जब इनकी एनर्जीज बैलेंस होगी तो कुछ छोटा सा हो सकता है कि प्रपोजल ये आपको दे, कुछ छोटा सा ऑफर ये आपको कर सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और हो सकता है कि इनकी मैच्योरिटी लेवल बढ़े। अगर इमेच्योर है, आपसे एज में छोटे हैं, तो मैच्योरिटी लेवल भी इनकी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वो। लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है? हो सकता है कि पहले ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्रांटेड लेते थे, फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया, आपके इमोशंस को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस किया, या लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चल गए, अट्रैक्शन की वजह से चले गए। तो जो भी इन्होंने अट्रैक्शन में आकर किया है, या जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, फॉर ग्रांटेड लेकर इन्होंने किया है, तो उसकी सज़ा इनको मिली है, ठीक है। इनको वो चीज़ें मिली है, लाइफ लेसन इनको मिला है। एंड अब कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपके ऊपर इनका पूरा ध्यान और फोकस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं आज आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर का आज एक्शन क्या हो सकता है। क्या आज कॉल मैसेज, अभी मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी, क्या कॉल मैसेज रिसीव करेंगे, क्या कॉल या मैसेज या कोई एक्शन आज के दिन रिसीव करेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से। ओके, डेविल, Six of Pentacles again. Wow, the Wheel of Fortune, the Hanged Man, King of Swords. हो सकता है आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो आप। देखिए, मुझे लगता है कि आपका यूनियन डिवाइन टाइमिंग पर होगा, और क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, हर्मिट की एनर्जी आई है, मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आया है, तो बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि विजडम के साथ ये एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक लोग हैं, उसको एंड करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड मुझे लगता है कि पूरी क्लैरिटी लेकर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का, पार्टनर का इस वक्त माइंडसेट मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनल फीलिंग्स है, प्यार है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कुछ सॉलिड ऑफर वो आपको करे, ठीक है। एकदम से ही वो आपकी लाइफ में आ जाए और आपको कुछ ऑफर ना कर पाए, आप प्रॉब्लम्स का कंक्लूजन ना निकाल कर आ पाए, तो आने का कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों को ठीक करके, अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट करके ये आपसे बात करे, क्लियर बात करे, और आपको ये कमिटमेंट दे। हाँ, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि यूनियन यहाँ पर हो सकता है, यूनियन होगा, एंड यूनियन होने के चांसेस यहाँ पर हो सकता है कि अगले 9 घंटे में हो, अगले 6 घंटे में, या 15 आवर्स में हो सकते हैं, और विदिन 6 आवर्स भी हो सकता है, और विदिन 6 डेज में भी हो सकता है, या 6 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम मुझे दिखाई दे रहा है रियूनियन का। 8 आवर्स में भी हो सकता है कि आपसे बात करें, ठीक है। 8 आवर्स में ये आपसे कम्युनिकेट करे। एंड हाँ, अगर कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो भी ये पर्सन आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एक्चुअली फील करने वाले हैं आपके पार्टनर। पूरा फोकस उनका आपकी तरफ रहने वाला है, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपकी तरफ बढ़ता हुआ आपके पार्टनर का, और मे बी हो सकता है ये अट्रैक्शन कंट्रोल ना हो पाए, उनसे कंट्रोल ना कर पाए, और इनकी तरफ से आप एक्शन रिसीव कर लो, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।